भारतीय वाङ्मय में योग का स्वरूप। भारतीय वाङ्मय में योग के स्वरूप के अंतर्गत यदि इस विषय की प्रस्तावना पर विचार किया जाए तो यह क्या है? योग विद्या इस भारत व आर्यव्रत की अति प्राचीन विद्या है। यह योग विद्या प्राचीन काल से अब तक योगियों के हृदय में पवित्र मंदाकिनी के अविरल प्रभा की तरह प्रवाहित होती आ रही है। यह विद्या हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा प्रदत्त ऐसा साधन है, वह विज्ञान है जो मानव जाति के उद्धार करने में समर्थ है। योग विद्या द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। मस्तिष्क का, शरीर का तथा मन का नियंत्रण इस विद्या से हो जाता है। व्यक्ति को सुसंस्कृत व उन्नत यदि बनाया जा सकता है तो वह योग विद्या के द्वारा ही बनाया जा सकता है। भारतीय संस्कृति एक महान संस्कृति है जिसमें अनुभव के आधार पर ही कुछ विषयों की व्याख्या मिलती है। भारतीय परंपराओं में ईश्वर, जीव व प्रकृति व योग की व्याख्या अनुभव के आधार पर प्राप्त होती है। महर्षि पतंजलि ने इन्हीं अनुभव के बिखरे हुए स्वरूप को सुव्यवस्थित रूप से संकलित कर योग दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में संपूर्ण योग को योग सूत्रों के रूप में लिखा गया है तथा दर्शाया गया है। आदिकाल से चली आ रही योग की परंपरा को महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों के माध्यम से निश्चित रूप प्रदान किया। योग संस्कृति का आधार स्तंभ है। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, दर्शन आदि से लेकर आज तक समय समय पर अनेकों ग्रंथों में योग विषय पर विस्तारपूर्ण विचार विमर्श किया गया है, जिसका विस्तृत वर्णन भारतीय वाङ्मय में योग के स्वरूप के अंतर्गत निम्न प्रकार है। योग का अर्थ। यदि योग के अर्थ की बात करें तो योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। महर्षि पाणिनि ने युज धातु के 3 अर्थ किए हैं: युजिर योगे, युजिर संयमने तथा युज समाधौ। युजिर योगे का अर्थ है संयोग करना, अर्थात इस दुख रूपी संसार से वियोग तथा ईश्वर से संयोग का नाम ही योग है। युज संयमने का अर्थ है मन का संयम तथा नियमन करना। मन को संयमित करना ही योग है तथा मन को नियंत्रित करने की विद्या योग ही है। युज समाधौ का अर्थ है समाधि की सिद्धि के लिए जुड़ना या समाधि की प्राप्ति के लिए जो साधनाएं शास्त्रों में बताई गई हैं, उन साधनाओं को अपने जीवन में अपनाना ही योग का अर्थ है। अब यदि योग के इतिहास की बात करें तो भारत में ही नहीं वरन विश्व के प्राचीनतम साहित्य वेद में ही सर्वप्रथम योग का संकेत मिलता है। वेद में चित्त की शुद्धि के लिए कर्मकांड पर आधारित यज्ञ, जप, दान, तप आदि कर्म बताए गए हैं। वेदों में जो मुख्य विषय है वह ब्रह्म ज्ञान ही रहा है तथा ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति ही वेद ज्ञानी हो सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि योग विद्या का प्रारंभ वेदों से ही हुआ है। कुछ विद्वानों का मत तथा आधुनिक शोध से स्पष्ट हुआ है कि योग सिंधु कालीन सभ्यता से प्रारंभ हुआ है। पुरातत्ववादियों ने कुछ समय पहले मोहनजोदाड़ो आदि में धार्मिक अवशेष प्राप्त किए हैं। उनमें जो नर देवता की मूर्ति मिली है वह त्रिमुखी है तथा वह एक योग मुद्रा में बैठी हुई है। इससे प्रतीत होता है कि सिंधुकालीन सभ्यता में यौगिक विचारधारा का प्रचलन उस समय भी था। आधुनिक शोध से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता के पश्चात वैद के बाद मुख्य सभ्यता है। यह सभ्यता भारतीय संस्कृति की प्रबल विशेषता लिए हुए संस्कृति थी, जो कि मिश्रित संस्कृति से बनी हुई थी या उससे युक्त थी। अतः सिंधु घाटी सभ्यता में भी योग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। योग का उद्गम। यदि योग के उद्गम की बात करें तो योग अति प्राचीन विज्ञान है। वेद काल से लेकर आधुनिक काल तक के सभी ऋषि, संत, विद्वान, साहित्यकार, मनोवैज्ञानिक आदि योग की महिमा को मानते हैं। विभिन्न प्राचीन साहित्यों में योग के प्रथम प्रवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित वर्णन मिलता है।
योग के आदि प्रवक्ता का श्रेय हिरण्यगर्भ को दिया गया है। विभिन्न आर्ष या आर्य ग्रंथों में हिरण्यगर्भ का वर्णन इस प्रकार है। याज्ञवल्क्य स्मृति में हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन है, अर्थात योग के आदि वक्ता हिरण्यगर्भ ही हैं और कोई नहीं। महाभारत में योग के आदि प्रवक्ता का वर्णन इस प्रकार हुआ है। सांख्यस्य वक्ता कपिले परम ऋषि च उच्यते, हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन है, अर्थात सांख्य दर्शन के वक्ता महर्षि कपिल कहे गए हैं और योग के प्राचीन वक्ता हिरण्यगर्भ कहे गए हैं। अद्भुत रामायण में तो स्पष्ट हिरण्यगर्भ को जगत की अंतरात्मा बताया गया है। हिरण्यगर्भो जगत अंतरात्मा, यह बात कहते हुए इन्हें जगत की अंतरात्मा कहा गया है। श्रीमद् भागवत में इसी अभिप्राय की पुष्टि की गई। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने ही इस योग का उपदेश सृष्टि के आरंभ में सूर्य देवता को दिया था। इसके पश्चात सूर्य ने अपने पुत्र मनु को यह योग सिखाया तथा मनु द्वारा योग विद्या इक्ष्वाकु को दी गई और फिर एक राज ऋषियों की लंबी परंपरा चलती गई और अंत में यह योग लुप्त हो गया था, जिसको आज मैंने पुनः तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है। अतः इससे ज्ञात होता है कि भगवान ने स्वयं सृष्टि के प्रारंभ में इस योग विद्या को प्रारंभ किया था। अतः योग का इतिहास सृष्टि काल से प्रारंभ होता है, यह सृष्टि काल से ही था। हिरण्यगर्भ का ब्रह्म रूप वेदों में भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत, सा दधार पृथ्वी ध्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न हुए, जो संपूर्ण विश्व के एकमात्र पति हैं, पालन करता है। जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, उन प्रजापति देव का हम हृदय द्वारा पूजन करते हैं तथा नमस्कार करते हैं। इस प्रकार प्राचीनतम वेद भी हिरण्यगर्भ को ही योग के प्रवक्ता मानते हैं। भारतीय वाङ्मय में योग की परिभाषाएं। भारतीय दर्शन में योग विद्या का स्थान सर्वोपरि एवं विशेष है। भारतीय ग्रंथ में अनेक स्थानों पर योग विद्या से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। वेदों, उपनिषदों, गीता, पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में योग की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। उनमें से कुछ मुख्य हैं। योग सूत्र के प्रणेता पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी शुद्धि करना ही योग है। महर्षि व्यास ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है कि योग है समाधि, अर्थात योग नाम समाधि का है, यानी समाधि ही योग है। मनुस्मृति में कहा गया है कि ध्यान योग से भी योग आत्मा को जाना जा सकता है, यही योग है। कठोर उपनिषद में कहा है कि जब 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं और निश्चल मन बुद्धि के साथ आ मिलता है, इस अवस्था को परम गति कहते हैं। इंद्रियों की यही स्थिर धारणा योग है। कैवल्य उपनिषद के अनुसार श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के द्वारा आत्मा को जानना ही योग है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार कहा गया है कि संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। योग सिखो उपनिषद में कहा है कि यो अपान प्राणियोर ऐक्यम स्वरजोरेत्सो स्थिता सूर्य चंद्र मसोर योगो जीवात्म परमात्मनो एवं तो द्वंद्व जालस्य संयोगो योग उच्यते, अर्थात प्राण और अपान की एकता कर लेना, सूरज रूपी महाशक्ति कुंडलिनी को स्वरेत रूपी आत्मा तत्व के साथ मिला लेना, सूर्य अर्थात पिंगला, चंद्र अर्थात ईड़ा स्वर का संयोग करना तथा परमात्मा से जीवात्मा का मिलन ही योग है। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार कहा गया है कि सलिए सैंधवम यवत साम्य भस्ति योग थे तयात मन सोरेव्य समाधि रिभि धीते, अर्थात जिस प्रकार नमक जल में मिलकर जल की समानता को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब मन
वृत्ति शून्य होकर आत्मा के साथ एक हो जाता है तो मन की उस अवस्था का नाम ही समाधि है। यही योग है। स्वात्मा राम जी योग की परिभाषा के विषय में कहते हैं कि हठ योग सब दो शब्दों से मिलकर बना है और ठा, जिसमें हठ से तात्पर्य हा से तात्पर्य हकार यानी सूर्य स्वर तथा ठा से तात्पर्य ठकार यानी चंद्र स्वर है, अर्थात सूर्य व चंद्र स्वर का मिलन ही योग है। अग्नि पुराण के अनुसार कहा गया है कि ब्रह्म प्रकाश न में ज्ञान योगस्थ चित्तता, अर्थात ज्ञान का प्रकाश पड़ने पर चित्त ब्रह्मा में एकाग्र हो जाता है, जिससे जीव का ब्रह्मा में मिलन हो जाता है। ब्रह्म में चित्त की यही एकाग्रता योग है। लिंग पुराण के अनुसार कहा गया है कि चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उसे पूर्ण समाप्त कर देना ही योग है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कहा है कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात योग में स्थिर होकर कर्म फल का त्याग कर और सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्मों को करना ही योग है, समता योग है। योग है कर्मेषु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, अर्थात दुख रूप संसार के संयोग से रहित जो अवस्था है वह योग है। महाउपनिषद के अनुसार मन के संवेगों पर नियंत्रण ही योग है। महर्षि अरविंद के अनुसार जीवन को बिना खोए भगवान की प्राप्ति ही योग है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्राचीन आर्ष ग्रंथों का अध्ययन ही योग है। राघे राघव में कहा है कि शिव शक्ति का मिलन ही योग है। योग वशिष्ठ में योग को इस तरह परिभाषित किया गया है कि संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम ही योग है। अब यदि योग के उद्देश्य की बात करें तो वह क्या है? योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवन का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य यहाँ शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास से है। योग जीवन जीने की कला है। योग एक ऐसा साधना विज्ञान है जिसके द्वारा जन्म जन्मों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। शारीरिक एवं मानसिक निरोगता, स्वस्थता व कुविचारों, कुसंस्कारों से मुक्ति मिलती है। सुविचार के द्वारा अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जीवन उच्च व दिव्य बनता है। आत्म दर्शन व आत्म साक्षात्कार के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ ग्रंथों में योग के उद्देश्य को इस तरह परिभाषित किया गया है। द्विज सेविते सखस्य सुरति कसपत्रो फलम समन भवे तापस्य योगम भजत सत्तमा। ये गोरख संहिता में ये बात कही गई है, अर्थात वेद रूपी कल्प वृक्ष के फल योग शास्त्र हैं। इस योग शास्त्र के सेवन से संसार के 3 प्रकार के दुखों का नाश होता है। अब भारतीय वाङ्मय में योग की बात करें तो भारतीय वाङ्मय के मुख्य अंग वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, दर्शन आदि हैं। इन ग्रंथों में योग विषय पर विस्तार पूर्वक मंथन किया गया है। यह विचार मंथन ही भारतीय वाङ्मय में योग का स्वरूप कहा जाता है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है। वेदों में योग का स्वरूप। वेद संसार के आदि ग्रंथ हैं। सृष्टि के आरंभ में अग्नि, वायु, आदित्य एवं अंगिरा नामक ऋषियों ने परमात्मा से प्राप्त प्रेरणा के आधार पर वेदों की रचना की। इसी कारण वेद को परमात्मा की वाणी कहा जाता है। वेदों में योग विद्या का वर्णन भिन्न भिन्न स्थानों पर किया गया है, जिसमें से कुछ वर्णन इस प्रकार है। योगे योगे तवस्तरम वादे वाजे हवा महे सखाय इंद्रिय भूतये, अर्थात हम योग में तथा हर मुसीबत के लिए परम ऐश्वर्यवान इंद्र का आह्वान करते हैं। यजुर्वेद में कहा है कि योग को करने वाले मनुष्य ब्रह्म ज्ञान के लिए जब अपने मन को परमेश्वर से जोड़ते हैं, तब परमेश्वर उनकी वृद्धि को अपनी कृपा से अपने से जोड़ लेते हैं और फिर वे परमात्मा के प्रकाश को धारण करते हैं। अथर्ववेद में शरीर के चक्रों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि
अष्टचक्र नवम द्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्य हिरण्य कोशे स्वर्गो ज्योतिषा वृते। अर्थात 8 चक्रों एवं 9 द्वारों से युक्त यह शरीर एक अपराजय देवनगरी के समान है। इसमें हिरण्यगर्भ कोश है जो ज्योति एवं आनंद से परिपूर्ण है। इसमें मानव देह को 8 चक्रों व 9 द्वारों से युक्त एक अपराजय देवनगरी कहा है। योग की भांति वेदों में ओंकार को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है और कहा है कि ओम खम ब्रह्म। योग में ब्रह्म का साक्षात्कार करना, अपने स्वरूप में स्थित होना मानव जीवन का परम लक्ष्य माना गया है और इस स्थिति को समाधि की संज्ञा दी गई है। वेदों में भी समाधि का वर्णन इस प्रकार मिलता है और कहा भी गया है कि ब्रह्म का समाधि की स्थिति में दर्शन हेतु आह्वान करना चाहिए और ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति की इच्छा की गई है। इसमें रिद्धि सिद्धि सहित ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा भी की गई है। अतः उपरोक्त विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि योग विद्या के विभिन्न अंगों का चारों वेदों में भिन्न भिन्न स्थानों पर वर्णन मिलता है। उपनिषदों में योग का स्वरूप। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक वाङ्मय में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उपनिषद में उप का अर्थ है समीप व निकटता, अर्थात ब्रह्म अथवा परमात्मा के समीप होना, जबकि निषद का अर्थ है निश्चित ज्ञान, अर्थात परमात्मा के समीप या गुरु के समीप बैठकर निश्चित ज्ञान की प्राप्ति ही उपनिषद है। उपनिषद साहित्य पर वेदों की विचारधारा का पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ा है तथा उपनिषद को वैदिक ज्ञान कांड की संज्ञा भी दी जाती है। इन्हें ही वेदांत भी कहा जाता है। योग विद्या का उपनिषद साहित्य में भिन्न भिन्न स्थानों पर वर्णन प्राप्त होता है। जैसे कैवल्योपनिषद में श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के द्वारा आत्मा को जानना ही योग कहा गया है। अमृतनादोपनिषद में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, प्राणायाम, तर्क और समाधि, इन 6 अंगों को योग कहा गया है। योग शिखोपनिषद में मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, इन चारों को चतुर्विद्या योग बताया गया है। इसे महायोग की संज्ञा दी गई है। योग शिखोपनिषद में योग को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि प्राण वायु का अपान में मिलन, स्वरज रूपी कुंडलिनी शक्ति का रेतस रूपी आत्मा से मिलन, सूर्य का चंद्र स्वर से मिलन तथा जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। मुंडक उपनिषद में कहा है कि ब्रह्म हृदय में ज्योतिषमान रूप से विद्यमान है। उसके स्वरूप व स्थिति को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर लेना ही योग है। मुंडक उपनिषद में 101 नाड़ियों का भी वर्णन प्राप्त होता है। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया है कि ध्यान का पूर्ण रूपेण विस्मरण, अर्थात ध्यान में पूर्ण रूप से डूब जाना ही समाधि की अवस्था है। त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद में ही यम और नियम की संख्या 10-10 बताई गई है, परंतु इन सभी योग का मूल उद्देश्य आत्म तत्व को शुद्ध कर परमात्मा को प्राप्त कर लेना है और यही योग है। श्वेताक्षर उपनिषद में कहा है कि न तस्य रोगो जरान मृत्यु प्राप्तस्य योगा अग्नि में शरीरम, अर्थात वह शरीर जो योग की अग्नि में तप जाता है उसे कोई रोग नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता तथा वह शरीर को मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता, यानी उसकी मृत्यु नहीं आती या शरीर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। उपनिषदों में यम नियम के विभिन्न अंगों का वर्णन मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञ, दान एवं तप से ब्रह्म को जानने को कहा गया है। सांडिल्य उपनिषद में 8 आसनों स्वास्तिकासन, पद्मासन, गोमुखासन, सिद्धासन, सिंहासन, भद्रासन और मयूरासन को परिभाषित किया गया है और इन्हें आसन अष्टई की संज्ञा दी गई है। दर्शनोप उपनिषद में 7200 7200 नाड़ियों का वर्णन मिलता है, जिनमें 14 नाड़ियों को प्रमुख बताया गया है। नाड़ी शुद्धि को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ध्यान बिंदु उपनिषद में कुंडलिनी के उधर्व गमन द्वारा सुषुम्ना का भेदन करके मोक्ष प्राप्त करने की बात की गई है। इस प्रकार उपनिषद साहित्य में योग के स्वरूप को अलग अलग ढंग से समझाया गया है
उपनिषद में योग विद्या का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। स्मृतियों में योग का स्वरूप। स्मृतियों का वैदिक साहित्य से अपना विशिष्ट स्थान है। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति का महत्व वर्तमान में भी है। इन सभी स्मृतियों में योग के स्वरूप को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। स्मृतियों में कहा गया है कि योगाभ्यास से परमात्मा की सूक्ष्मता को जाना जाता है। मनुस्मृति में प्राणायाम द्वारा इंद्रियों की शुद्धि का निर्देश भी दिया गया है और कहा है कि देहयन्ते मायमनाम धातुनाम हिम यथामला तथे इंद्रियाणाम दाह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। अर्थात जिस प्रकार अग्नि में तपाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम रूपी अग्नि में तपाने से इंद्रियों के दोष समाप्त हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर प्राणायाम की महत्ता को दर्शाया गया है। याज्ञवल्क्य के स्मृति में संयोग योग इत्युक्ते जीवात्म परमात्मनो कहकर आत्मा तथा परमात्मा के या जीवात्मा और परमात्मा के संयोग को योग कहा है। दर्शनों में योग का स्वरूप। प्राचीन भारतीय दर्शन में षड दर्शन यानी 6 दर्शन महत्वपूर्ण हैं, जैसे सांख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत। जैन एवं बौद्ध दर्शन भी यौगिक विचारधारा से संबंधित दर्शन शास्त्र ही हैं। वेदांत दर्शन में योग। ब्रह्म सूत्र में आसन में बैठकर साधना की बात की गई है तथा आसन में बैठकर एकाग्रता का वर्णन किया गया है। कहा है कि यत्र एकाग्रता तत्र विशेषात्, अर्थात जहाँ चित्त एकाग्र हो सके वही उपासना साधना करनी चाहिए। वेदांत ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में परमात्मा प्राप्ति के उपाय के रूप में योग साधना का भी वर्णन किया गया है और कहा है कि संसार सागर में डूबी हुई आत्मा का आत्म दर्शन में मग्न हुआ या रहता हुआ योगारूढ़ होकर स्वयं ही अपना उद्धार करे। यह बात साधक के लिए की गई है। वेदांत के साधन चतुष्ट है, यानी नित्य अनित्य वस्तु, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व को साधन बनाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की बात की गई है। ये साधन योग में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के समान ही है। न्याय दर्शन में योग। न्याय दर्शन में विभिन्न स्थानों पर योग का उल्लेख मिलता है। अभ्यास का वर्णन करते हुए कहा गया है कि समाधि विशेषात अभ्यासात, अर्थात अभ्यास से समाधि की प्राप्ति होती है। मोक्ष के विषय में कहा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए यम नियम का पालन आवश्यक है तथा योग के आध्यात्मिक अनुष्ठान कर आत्मा का संस्कार करना ही योग है। वैशेषिक दर्शन में योग। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद द्वारा प्रतिपादित है। इसमें योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। योगियों को अपने आत्मा में परमात्मा के दर्शन होते हैं तथा मन तथा आत्मा के संयोग से आत्म विषय का ज्ञान होता है। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद योग से मन के संयोग द्वारा आत्म साक्षात्कार का वर्णन करते हैं, जिसे योग की संज्ञा देते हैं। सांख्य दर्शन में योग। सांख्य दर्शन के आदि प्रवक्ता महर्षि कपिल हैं। सांख्य के सूत्र में योग का वर्णन मिलता है और कहा गया है कि रोगोपहित ध्यानम, अर्थात ध्यान के द्वारा योग के अनुष्ठान करने चाहिए। और कहा है कि वृत्ति निरोधात तत्सिद्धि, अर्थात वृत्तियों के निरोध से ध्यान की सिद्धि प्राप्त होती है। धारणा, ध्यान तथा अन्य योग के साधनों द्वारा वृत्ति निरोध यानी ध्यान की स्थिति उत्पन्न होती है। जैन दर्शन में योग। जैन दर्शन में योग की परिभाषा देते हुए आचार्य यशो विजय ने अपने ग्रंथ द्वात्रिशिखा में वर्णन किया है और कहा है कि जिन जिन साधनों से आत्मा की शुद्धि तथा मोक्ष होता है वह योग है, या मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ही योग है। अर्थात जिन जिन साधनों से
आत्म तत्व की शुद्धि होती है, वही साधन योग है। जैन दर्शन में श्रद्धा को सम्यक दर्शन की संज्ञा देते हुए इससे तत्व ज्ञान यानी परमात्मा की प्राप्ति बताई है और कहा है कि तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम, अर्थात जैन दर्शनों में यमों यानी अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को पंच व्रतों की संज्ञा भी दी गई है और संज्ञा देते हुए इन्हें धारण करने का निर्देश किया गया है। जैन मत के अनुसार ब्रह्मचर्य के तप के द्वारा ही देवताओं को मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। योग की ही भांति जैन दर्शन में मिथ्या दर्शन यानी अविद्या को बंधन मानते हुए समग्र कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष द्वारा अपने नैसर्गिक शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का वर्णन प्राप्त होता है। बौद्ध दर्शन में योग। बौद्ध दर्शन में अष्टांग योग के समान ही अष्टांगिक मार्ग का वर्णन है और यम के समान पंचशील के सिद्धांत का वर्णन है। बौद्ध दर्शन में योगांगों को आसन, प्राणायाम, ध्यान का भी वर्णन किया गया है। जिस प्रकार विभूतियां योग मार्ग में उन्नति में बाधक हैं, ठीक उसी प्रकार बौद्ध दर्शन में शिष्यों के चमत्कारिक प्रदर्शन उनके निर्वाण में बाधक माने गए हैं। बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण की संज्ञा दी गई है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण यानी समाधि के प्राप्ति के उपायों का वर्णन किया गया है। महात्मा बुद्ध ने एक साधना पद्धति का निर्माण किया जिसके 8 अंग हैं। इसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। योग दर्शन में योग का स्वरूप। योग सूत्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। योग सूत्र में 4 पाद हैं: समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। इन अध्यायों में क्रम से 51, 55, 55 तथा 34 कुल मिलाकर 195 सूत्र हैं। महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा इस प्रकार दी है: योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव ही योग है। चित्त को विषयकार होने से रोकना या विषयों का अभाव होना ही योग है। महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है कि चित्त वृत्तियों का सर्वथा अभाव ही योग है। चित्त की वृत्तियों के अभाव होने पर चैतन्य आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। यही कैवल्य की स्थिति है, यही मोक्ष है। और कहा भी है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। पुराणों के अनुसार योग का स्वरूप। पुराणों में योग का वर्णन मिलता है। पुराणों की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई है। पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। शिव पुराण में योग को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि शिव में अपने अंतःकरण की समस्त वृत्तियों को निश्चय रूप से लगा देने का नाम ही योग है। शिव पुराण में अष्टांग योग का वर्णन इस प्रकार से है कि अग्नि पुराण के 2 खंड में अष्टांग योग का वर्णन मिलता है तथा योग को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है: ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता ही योग है। मत्स्य पुराण के अनुसार कर्म योग से उत्पन्न ज्ञान के द्वारा परम पद समाधि की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी अनेक जगह योग का वर्णन किया गया है और कहा है कि योग द्वारा इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि का नियमन ही योग है। गीता में योग का स्वरूप। वैदिक परंपरा में गीता का अपना विशेष स्थान है। गीता के समस्त 18 अध्याय किसी न किसी योग से परिपूर्ण है, जिनमें समत्व योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, संन्यास योग आदि मुख्य हैं। जिज्ञासु या साधक प्राणी इस ज्ञान के द्वारा परम यात्रा का प्रारंभ करता है और अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। गीता में योग को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता ही योग है। योगे कर्मेषु कौशलम, अर्थात कार्यों में कुशलता ही योग है। गीता में योग में स्थित पुरुष को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। यही समता और यही कार्य में कुशलता है। ध्यान योग का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकांत में स्थित अकेला चित्त और आत्मा को वश में किए हुए कामनाओं से रहित, किसी भी प्रकार के दबाव से रहित योगी
अपने आप को सदा एकाग्र करता रहे, यानी ध्यान योग की विधि की बात भी गीता में कही गई है। अब यदि भारतीय वाङ्मय में योग की विशेषताओं की बात करें तो भारतीय वाङ्मय में योग के स्वरूप का अध्ययन करने के पश्चात योग की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। सन्यासी वेश नहीं, समता का अभ्यास है योग। प्राय देखा जाता है कि योगी सुनते ही सामान्यतः व्यक्ति में गेरुए वस्त्र धारण किए हुए किसी सन्यासी, जटाधारी महात्मा या किसी फकीर की दृष्टि या चित्र उभरता है। वस्तुतः किसी देश विशेष का योग से संबंध नहीं है। योग के अभ्यास, योग का अर्थ है समता का अभ्यास तथा समत्व भाव। यह वेशभूषा से बहुत अधिक संबंधित नहीं है, चित्त की समता से संबंधित है। अगली विशेषता की बात करें तो जीवन से पलायन नहीं, जीवन जीने की कला है योग। योग जीवन की वास्तविकताओं से पलायन नहीं है, यह जीवन की समग्र आवश्यकताओं के विकास द्वारा संतुलित एवं संयमित जीवन का मार्ग है। अकर्मण्यता नहीं, परम पुरुषार्थ है। कर्तव्य व दायित्व से विमुख होकर मात्र भाग्यवादी, अकर्मण्य या पुरुषार्थहीन होना योग नहीं है। अर्थात बिना काम किए बैठ जाना और पुरुषार्थ को छोड़ देना योग नहीं है। यह अनासक्त जीवन जीते हुए स्वयं की पहचान है। स्वयं की क्षमताओं के विकास के लिए योग ही परम पुरुषार्थ है। तामसिक तप नहीं, सात्विक साधना है। शरीर को व्यर्थ कष्ट देना, जैसे घंटों एक पांव पर खड़े रहना, सांस रोककर जमीन के अंदर बिना हवा पानी के कष्ट देना, हृदय की धड़कन को रोकना आदि योग नहीं है। परंतु योग अपने मन, श्वास, शरीर तथा भावों की शुद्धि कर चेतना का अनुभव करना है। प्रदर्शन नहीं, अंदर की पवित्रता है योग। योग हाथ की सफाई, जादू टोना, चमत्कार, प्रतियोगिता अथवा प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। योग का मापदंड कोई बाहर की वस्तु न होकर अंदर की पवित्रता व निर्मलता है। केवल आसन नहीं, आध्यात्मिक प्रशिक्षण है योग। योग शारीरिक क्रियाओं अथवा आसनों तक सीमित नहीं है। कठिन आसन करने वाला ही बड़ा योगी होगा, ऐसी धारणा ठीक नहीं है। योग शारीरिक प्रशिक्षण ही नहीं है, इसके साथ साथ मूलतः मानसिक, भावनात्मक व आध्यात्मिक प्रशिक्षण भी है। केवल दर्शन ही नहीं, सम्यक समन्वय भी है योग। योग बौद्धिक व्यायाम नहीं है, तर्क वितर्क नहीं है। यह परम तत्व के बोध हेतु विचार और अभ्यास का एक सम्यक समन्वय तथा एक सम्यक सिस्टम है। सांप्रदायिक नहीं, असांप्रदायिक है योग। योग किसी व्यक्ति, वर्ग या वंश विशेष की वस्तु नहीं है। यह मानव मात्र के उत्थान के लिए तथा आध्यात्मिक प्रयास से संबंध रखता है। हजारों वर्षों के अभ्यास व अनुभव से यह प्रमाणित भी हो चुका है। रहस्यवाद नहीं, परीक्षित पद्धति है योग। योग कोई जटिल, अकल्पनीय या रहस्यपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, सरल, स्पष्ट व परीक्षित पद्धति है। यह सोई हुई शक्तियों को जगाने का विज्ञान है। इसे योग्य मार्गदर्शन के निर्देशन में कोई भी अपनाकर, सीखकर इसका अभ्यास कर सकता है। भारतीय वाङ्मय में योग के संबंध में यदि उपसंहार की बात की जाए तो भारतीय वाङ्मय में योग के स्वरूप का अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि योग को अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय माना गया है। वेद, पुराण व उपनिषद, योग वशिष्ठ दर्शन में योग की महत्ता का वर्णन मिलता है। सभी में योग को मोक्ष, निर्वाण, समाधि प्राप्ति का साधन माना गया है। योग सभी साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ साधना पद्धति है, जो कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करते हुए मोक्ष देने वाली है। जैसा कि श्वेताश्वर उपनिषद में योग का फल बताया गया है, तस्य रोगो जराने मृत्यु, अर्थात मनुष्य के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के मूल में आरोग्य ही है तथा उस आरोग्य को देने वाला योग ही है। अतः कहा जा सकता है कि योग का मानव जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान है।